ये उस समय की बात है जब नारद जी की घनघोर तपस्या के कारण भगवान इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है और वह कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने का आदेश देते हैं। कल्याण हो। हे अम्मा और मेनका, तुम दोनों ये ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने का प्रयास करो अपने नेत्र दान से। करही दान बहुदान बरंगा, बहुत भी नहीं पार प्रसंगा। करही दान बहुदान बरंगा, बहुत भी नहीं पार प्रसंगा। करही दान बहुदान बरंगा,
सीट थी बराबर, सीट थी बराबर, सब सीट थी बराबर, सब सीट थी बराबर, हैंडल लटकन का सीट थी बराबर, हैंडल लटकन का बाबा तेरे कलम तेरे अंदर है। जब कामदेव भी नारद जी की तपस्या को भंग करने में सफल हो जाते हैं तो नारद जी कामदेव को जीतने की खुशी में घमंड में आ जाते हैं और इस बात को बताने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है, उनके बीच में क्या संवाद, क्या वार्तालाप होती है। कहो बेटा नारद, बहुत दिनों में आए, कहाँ थे इस समय अभी तक? हाँ पिताश्री, मैं तीनों लोगों में भ्रमण करते करते जब थोड़ा वैराग्य हुआ मुझे तो मैं भगवान की तपस्या करने बैठ गया था। और बड़े हर्ष का विषय यह है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। मुझे काम व्याप नहीं सकता, मैंने काम को जीत रखा है पिताजी। बेटा ये तो अच्छी बात है कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ये बात मुझसे कही, ये अब संसार में किसी से मत कहना, अन्यथा इसका दूसरा परिणाम निकल सकता है। यशस्वी रहो। मैंने ये जो पत्तन कार्य किया है क्योंकि सूचना भगवान भोलेनाथ को भी देनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की सोबत है श्रीगंध संग में नाम काला और खाता कैया नाच करत है गलबंदों की माला। कमल पति नमो नमामि, कमल पति नमो
रामी थी भजो मन अंतर बोला भजो मन अंतर रामी थी अरे घट घट के बासी तेरे आज सरावे कृपा कर राखो राज हमारी स्वयं भगवान भोलेनाथ के चरणों में देवर्षि इंद्र का देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार है प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो नारद। बड़े ही प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हो नारद। क्या मैं ये जान सकता हूँ इस प्रसन्नचित्त की क्या वजह है, क्या कारण है? हाँ प्रभु, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने आपके आशीर्वाद से और आपकी दया से और श्री हरि के जाप से काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम लोग में मुझे काम नहीं दिला सकता और ना ही मुझे सांसारिक दुविधाएं घेर सकती हैं। ये यही बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने आया हूँ भोलेनाथ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है नारद कि तुमने काम पर विजय पाली। इससे पूर्व भी आप कहीं और गए होंगे। हाँ भोलेनाथ, इससे पूर्व मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के चरणों में उपस्थित हुआ है और उनको भी मैंने संदेशा सुनाया है। अच्छा, इसके बाद भी और भी पूर्व और भी कहीं आप जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। प्रभु, मैं तो तुम लोग में भ्रमण करता ही रहता हूँ और आपसे कुछ बात छुपी भी नहीं है, मगर आपके कहने का क्या पर्याय है? मेरा कहने का पर्याय यह है नारद, ये आपने ब्रह्मा जी को बताया, हमें बताया, लेकिन आप श्री हरि विष्णु जी को ये बात ना कहें तो अच्छा होगा। प्रभु, आप जो कह रहे हैं वह मैंने श्रवण किया और मैं कोशिश करूंगा कि अब किसी के पास में ना जाऊं। नारायण नारायण श्री हरि को यह सूचना देना चाहिए
चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ है और पिताजी तो पिताजी, वह नहीं चाहते कि मेरा भी यशगान हो, वे जाने कि मैंने काम पर विजय पा ली। इसलिए चढ़कर यह सूचना मुझे श्री हरि को भी देना ही चाहिए। श्री साई भगवान श्री हरि के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो नारद। बोले हर्ष चरा चरनाया, हे नारद, बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हो, इस प्रसन्नता का क्या कारण है? हे प्रभु, मैंने आपकी असीम कृपा से और आपके नाम जाप से त्रिलोक में कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है प्रभु। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हाँ प्रभु, प्रसन्नता तो है और बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात की कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। ठीक है नारद, मगर जो बात तुमने मुझसे की है कभी किसी और से जाकर न कहिएगा, इससे ही आपका कल्याण होगा। जैसी आज्ञा प्रभु, मगर यह है तो मेरे लिए गौरव की बात है ना, क्योंकि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, यह तो बड़ा उत्तम विषय है। हाँ नारद, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अब प्रभु यदि आप ऐसा चाहते हैं कि मैं ना किसी से ना कहूं तो ठीक है, अब मैं चलने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है नारद। तब नारद हरि पद शरणाई, चले मेरे प्रिय भक्त नारद के मन में अहंकारी रूपी अंकर फूट रहा है, इसके लिए मुझे अवश्य कुछ उपाय सोचना होगा जिससे कि नारद, मेरे प्रिय भक्त नारद का हित हो और इस संसार का कल्याण हो। इसलिए मुझे अवश्य कुछ माया रखनी होगी। मायावती प्रकट हो। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कथन करनी तुझे। श्रीपति निज माया तब प्रेरी,